मैंने कुछ और इसलिए पूछा आपसे कि आपने रिसेंटली कहा कि आपने शराब पीनी छोड़ दी है। क्या उस तरफ भी अब लेके जाना है, मोटिवेट करना है लोगों को? I would strongly recommend that. देखिए, सबसे पहले तो मैं कहूँगा, मैं कोई ऐसे जजमेंटल आदमी नहीं हूँ। कुछ लोग पीते हैं, कुछ नहीं पीते हैं, मैं किसी को जज नहीं करता हूँ। मैं पीता था और मैंने बहुत लेट शुरू की लाइफ में अल्कोहल। मैं 37 का था, शायद 38 का था जब मैंने फर्स्ट टाइम अल्कोहल पीना शुरू किया। बट मुझे रियलाइज हुआ ओवर टाइम के ये चीज़ मुझसे कंट्रोल नहीं होती। जो चीज़ मुझसे कंट्रोल नहीं होती, मुझसे हार मान लेना चाहिए। हाँ, तो मैंने हार मान ली है। और मैं कहूँगा कि ये ऐसी चीज़ है, कोई भी नशा आप करें ना, जब तक वो नशा आपके कंट्रोल में है तब तक ठीक है। कुछ जैसे चचाजान है मेरे, मुझे याद है वो रात को डिनर से पहले 1 या 2 ड्रिंक लेते थे और वो सो जाते थे। अच्छा था उनको और उनकी लाइफ में अल्कोहल से कोई डिस्टर्बेंस नहीं आया। बट जितना मैं पीता था उससे काफ़ी डिस्टर्बेंस आ सकता है। कुछ गड़बड़ किया? नहीं, गड़बड़ नहीं किया, थैंक गॉड। लेकिन मुझे गड़बड़ करना नहीं है, इसलिए मैंने डिसाइड किया कि मुझे अल्कोहल नहीं पीना है। और मुझे लगता है कि जितने लोग मेरी बात सुन के छोड़ेंगे वो अच्छा ही है। ये ऐसी चीज़ है जो आपके परिवार को डिस्ट्रॉय कर सकती है, आपकी ज़िंदगी को डिस्ट्रॉय कर सकती है। वो जो 1 और 2 पी के सो जाते हैं, अगर आप कंट्रोल करके कोई भी चीज़ कर सकते हैं। आपको लाइफ में जो चीज़ करनी है कंट्रोल में करिए, अच्छा है। लेकिन जो चीज़ कंट्रोल में नहीं होती उससे आप बच के रहें। और ये चीज़ मुझसे कंट्रोल नहीं होती तो मैं उससे हट रहा हूँ। तालियां। It's also very bad for your health. लिवर, किडनी सब खराब हो जाता है। That's an honest confession. आदमी पब्लिक फोरम पे इस तरह की बातें नहीं करता है। Being an आमिर खान, दी आमिर खान। नहीं, मुझे लगता है कि अगर मुझे कोई चीज़ समझ में आई है और आप मुझे पूछ रहे हैं तो मुझे बोल देना चाहिए। नहीं, अच्छी बात है, थैंक्स। मतलब कैंडिड होना भी ज़रूरी है कई बार, और ये सब चीज़ें पसंद आती हैं। लोग बाग आपको फॉलो करते हैं, मिलियंस आपके फॉलोअर्स हैं, फैंस हैं। शायद अच्छी बातें सीखें, क्योंकि बुरी बातें तो सब सीख लेते हैं तुरंत। अच्छी बातें सीखें। मैं एक चीज़ और पूछना चाह रहा था आमिर आपसे, आपकी इजाज़त से। आपने बीते 20-25 मिनट जब से हम बात कर रहे हैं, आपने जब फैमिली के नाम लिए तो आपने अपनी दोनों वाइफ्स के नाम लिए, तीनों बच्चों के नाम लिए। आप लेकिन डिवोर्स्ड हैं रिसेंटली, किरण जी से भी। तो क्या आप सब एक साथ रहते हैं? ये क्या है? देखिए, रीना जी और मैं 16 साल साथ में थे और हम लोग एक तरह से हम लोग साथ में बड़े हुए हैं। मैं 21 का था, वो 18 की थी। 16 साल हम साथ में थे, फिर हम अलग हुए। लेकिन मेरे दिल में उनके लिए सिर्फ इज्जत और प्यार ही है। और हम दोनों के परिवार उतने ही जुड़े हुए हैं अब भी। उसकी ख़ास वजह यह भी है क्योंकि मेरी छोटी बहन जो है फ़रत, उनकी शादी रीना के छोटे भाई राजीव से हुई है। 2 बच्चे हैं उनके, तो हमारे परिवार बहुत क्लोजली जुड़े हुए हैं। लेकिन अगर ये शादी नहीं भी हुई होती तो आई थिंक दैट Reena and I would have remained friends all our lives and remained in a deep relationship of respect, understanding and support. आज मुझे कुछ चीज़ों की ज़रूरत होती है, Reena is always there to support me and I am there to support her. किरण जी और मैं आज अलग हो रहे हैं, लेकिन लोगों को बड़ा ऑड लगता है क्योंकि जब वो हमको साथ में देखते हैं तो हमको देखने में नहीं लगता कि हम कुछ लड़ रहे हैं, पर हम नहीं लड़ रहे हैं। हमें ये अंदाज़ा हुआ है कि जो एक रिश्ता होता है हस्बैंड एंड वाइफ का, उससे शायद उसमें हमारे रिश्ते में चेंज आया है। हम उस चीज़ को एक्सेप्ट करना चाहते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो मुझसे नाखुश हैं या मैं उनसे नाखुश हूँ। हम एक परिवार ही हैं अभी तक। फिर तलाक क्यों? जब खुश हैं, साथ हैं, तो तलाक? क्योंकि हमें लगता है शादी का जो रिश्ता है उसको हमें इज्जत करनी चाहिए। और लिहाजा हमें लगता है कि जब हम शादीशुदा नहीं हैं तो हमें नहीं रहना चाहिए। I think that we would like to respect the institution of marriage and not be in a marriage and not, and break the boundaries of what people consider is the boundaries of a marriage. We would not like to do that. आपका बेटा छोटा है मेरे ख्याल से, आजाद 10 साल का। उसने कैसे लिया इस सेपरेशन? एक्चुअली उसको जरा भी फर्क नहीं पड़ा क्योंकि उसकी जिंदगी में ABP न्यूज़ आपको रखे आगे।